नेपाल में हाल ही में उभरे जेन ज़ी आंदोलन के बाद देश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। इस राजनीतिक बदलाव के तहत नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस ऐतिहासिक क्षण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की पीएम के रूप में पद ग्रहण पर माननीय सुशीला कार्की जी को शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा कि नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि शुक्रवार रात के करीब 9 बजे सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। नेपाल के राष्ट्रपति ने उन्हें ये शपथ दिलाई। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि एक करीबी पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और दीर्घकालिक विकास के साझेदार के रूप में भारत दोनों देशों के लोगों और उनकी खुशहाली के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। कार्की की मंत्रिपरिषद 3 सदस्यीय होने पर सहमति बनी है, लेकिन कार्य की अधिकता देखते हुए इसे 7 तक किया जा सकता है। मंत्रिमंडल के चेहरे कौन होंगे, ये प्रधानमंत्री ही तय करेंगी। माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिपरिषद के चेहरे तय हो जाएंगे। सूत्रों के अनुसार 2 आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी गई है। इसमें एक न्यायिक आयोग होगा जो हिंसा प्रकरण की जांच करेगा और दूसरा भ्रष्टाचार निवारक आयोग होगा जो ईमानदार प्रशासन के लिए कार्य करेगा और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेगा। सुशीला कार्की की नियुक्ति की खबर मिलते ही जेन ज़ी समूह के युवाओं ने काठमांडू के महाराजगंज स्थित शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर जीत का जश्न मनाया। इंटरनेट मीडिया पहली महिला प्रधानमंत्री को बधाई, सफल हो देश बचाओ और बनाओ, जेन ज़ी का शुक्रिया जिन्होंने इसे संभव बनाया, ऐसे पोस्टों से भरा पड़ा है। सुशीला कार्की की बात करें तो उनका जन्म 1952 में नेपाल के विराटनगर के शंकरपुर गांव में हुआ था। वे अपने माता पिता की 7 संतानों में सबसे बड़ी बेटी है। उनके पिता किसान थे। शिक्षा के क्षेत्र में वे शुरू से ही अग्रणी रही। उन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय के महेंद्र मोरंग परिसर से स्नातक की पढ़ाई की और फिर 1975 में भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद 1978 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और विराटनगर में वकालत शुरू की। नेपाल में हालिया हिंसा और अस्थिरता के चलते पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जेन ज़ी आंदोलन की मांग पर सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। एक जनसभा में 5000 से अधिक लोगों ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया था। उनकी नियुक्ति को देश में बदलाव और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन गई है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। आगामी आम चुनाव मार्च 2026 में होंगे, जब एक नई स्थायी सरकार का गठन किया जाएगा। तब तक कार्की सरकार देश को स्थिरता और विश्वास की ओर ले जाने की दिशा में कार्य करेगी।